जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर का पार्ट नंबर 3। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डाला है और पार्ट 3 में थोड़ा भी कंसेप्ट आप लोग को डाउट लगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2009 का कैलेंडर इससे पूर्व कब लागू हुआ था। मतलब 2009 का जो कैलेंडर है इससे पहले रूबरू वही कैलेंडर कब लागू हुआ था। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था, अगर शेषफल 1 बचे तो 6 वर्ष बाद अगर शेषफल 2 या 3 बचे तो वह 11 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होगा। अगर शेषफल 0 बचे तो वह 28 साल बाद। ये सब चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, शेषफल मतलब किस संख्या से भाग करेंगे। तो हम बताए थे कि जब भी कैलेंडर एक समान दिखाई दे, वह कैलेंडर कब दोबारा रिपीट हो, वह कैलेंडर कब रूबरू दिखाई दे, तो आप लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो अब 4 से कटने का रूल हमने बताया था क्या, कि कोई भी संख्या दिया हो लास्ट का 2 अंक लेते हैं। अगर वह संख्या 4 से कटी तो समझिए वह 4 से पूरा संख्या कट जाएगी। अगर जो शेष बचा तो समझिए वही। हम सब में थोड़ी ना भाग करेंगे, लेंगे 2 अंक। 0-9 मतलब 9 में 4 का भाग करेंगे तो 4 दूना के कितना होगा जी, 8। रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 1। जब शेषफल 1 बचेगा तो वह कैलेंडर कितने बाद रिपीट होगा जी, तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो कह रहा इसके पूर्व मतलब इसके पहले कब। अगर बाद पूछता तो यही 6 इसमें हम बढ़ा देते, लेकिन पहले पूछा है तो यही 6 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2009 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2003। ऑप्शन देखिए 2003 दिया है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। ये सब अगर जिसको थोड़ा भी डाउट हो सब भी पॉइंट नोट करते चलिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से दिया है, यदि 4 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 4 फरवरी, यहाँ पे 4 जनवरी ये भी क्वेश्चन हम बताएंगे। 4 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ध्यान दीजिएगा। यह टाइप है, टाइप बना लीजिएगा इसको। यहाँ से टाइप हम दे दे रहे हैं आप लोग को। टाइप ये है, टाइप फर्स्ट यहाँ बनाइएगा आप लोग। क्या, डेट सेम दिया हो, मंथ सेम दिया हो, ईयर डिफरेंट दिया हो। ईयर क्या दिया है, डिफरेंट दिया हो। देखिए 4 जनवरी, यहाँ भी 4 जनवरी, यहाँ भी 4 जनवरी। अभी हम क्वेश्चन छोटे से छोटे लेवल में चलेंगे। उसके बाद हम लोग डेट सेम, फिर हम लोग मंथ सेम देखेंगे, डेट इसको डिफरेंट देखेंगे, और एक बार जो लास्ट टाइप रहेगा तीनों हम लोग डिफरेंट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन प्रारंभ जो टाइप फर्स्ट का है, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर डिफरेंट पे क्वेश्चन हम लोग 2-3 करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया इसमें, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इसमें दिया है कि यदि 4 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 4 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, 4 जनवरी 2003 को क्या था, सोमवार था, यानी मंडे, सोमवार था। कोड और कुछ भी याद नहीं करना है। हमने आप लोग को विषम दिन से बताया था, विषम दिन से ही पूरा कैलेंडर खत्म करेंगे। 4 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। जो सेम दिखे उसको काट दीजिएगा, जो सेम जिसको वो काट दीजिएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे कि इन दोनों का अंतर कितने का है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष है कि नहीं,
2 से 5 में अंतर कितने का है? 2 वर्ष। अब देखिए आप लोग ने हमने नोट कराया था कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होते हैं और एक लीप वर्ष यानी अधि वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। अब देखिए तो इसमें आप पहचानिएगा कि 2 से जब 3 में जाएंगे तो कोई लीप वर्ष नहीं पड़ेगा, लीप वर्ष पड़ेगा कौन सा? तो 2004 वाला क्या हो गया? लीप वर्ष। जब 2004 वाला लीप वर्ष पड़ेगा और 2003 क्या है? साधारण वर्ष। तो 2 वर्षों में क्या आया? एक लीप वर्ष आया और एक साधारण वर्ष आया। तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? आप कहेंगे कि 1। कुल विषम दिन कितना हुआ? 3। कुल विषम दिन कितना हुआ? 3। तो ये जो सोमवार दिया है ध्यान दीजिएगा, अगर पीछे का डेट दे के आगे का पूछे तो जो विषम दिन आया है उस डेट में बढ़ा के बताएंगे। पीछे का दे के आगे पूछे तो क्या करेंगे? विषम दिन बढ़ा के बताएंगे जो 3 आया है। अगर यही 2005 यहाँ देता और 2003 इसके नीचे देता, यानी पहले का देकर बाद का पूछता, तो हम क्या करते जी? घटा देते उसको। लेकिन ये क्या दिया है? पहले का देकर बाद में पूछा तो जोड़ेंगे, अब बाद का देकर पहले में पूछेगा तो क्या करेंगे? सॉरी, घटा देंगे। तो क्या दिया? 2003 के बाद में 5 आता है, तो जब बाद का आएगा तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो सोमवार में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो सोमवार में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी? यानी सोमवार मतलब 1 और 3 और 1 कितना होगा? 4। और 4 माने क्या होता है जी? गुरुवार या बृहस्पतिवार। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया यहाँ पे 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तुरंत अगर बराबर दिखे तो काट दीजिएगा। और 2004 से 2005 में कितना आने में समय लगेगा जी? 1 वर्ष। वो भी 1 वर्ष जो बीता है, तो कौन सा वर्ष बीता है? आप कहेंगे कि लीप वर्ष वाला बीता है। तो गुरुवार में कितना जोड़ेंगे? यानी एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। और गुरुवार में 2 बढ़ा के बता देंगे, क्योंकि 4 के बाद 5 वाला पूछा है ना जी। तो बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? गुरुवार में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? शुक्रवार और शनिवार। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? ऑप्शन नंबर बी। यानी जितना विषम दिन आए, विषम दिन से ही क्वेश्चन एकदम समझिए कि सबसे कम समय में, अगर विषम दिन से कॉन्सेप्ट समझ गए तो सबसे कम समय में क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 8 का देकर 2, यानी पीछे का पूछ रहा है। जब पीछे का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? समझिए, घटाएंगे। और आगे का पूछेगा तो क्या करेंगे? पीछे का पूछे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और आगे का पूछे तो क्या करेंगे जी? प्लस करेंगे। ये सब बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। देखिए 1 मार्च यानी 1 से खत्म, मार्च से मार्च खत्म, 8 से 8 और 2 में अंतर कितने का? आप कहेंगे कि 6 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? आप कहेंगे कि लीप वर्ष तो एक ही ना होगा, 4 वाला इसके बीच में। इसके बीच में लीप वर्ष कौन सा होगा? एक ही ना लीप वर्ष बीता होगा, 4 वाला। यानी 4 ले लेंगे, यानी 1 लीप वर्ष और 5 कितना होगा? साधारण वर्ष। और लीप वर्ष भी कैसे निकालते हैं? जब 4 से अधिक वर्षों का अंतर हो तो 6 में आप 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम में कितना होगा? 4। शेषफल कितना बचेगा? 2। जितनी बार भागफल जाता है वही हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, यानी 2 एकम में 2, और 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 5 में कितना जी? यानी 5 एकम में 5, यानी 5 2 कितना? 7। 7 में किससे भाग लगाएंगे? 7। हमको विषम दिन की संख्या हमेशा किससे कम होनी चाहिए जी? 7 से। ये 7 आया तो हम 7 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। यानी शनिवार में 0 घटाएंगे तो शनिवार होगा, और शनिवार वाला ऑप्शन कौन सा है? डी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर दिया है 5। देखिए यदि 1 अप्रैल 2008 को गुरुवार था, तो पूछा है कि 30 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए इस टाइप को बना लीजिएगा, क्या क्या सेम दिखा तो डेट
डेट डिफरेंट बना लीजिएगा और मंथ सेम और ईयर सेम। वर्ष क्या होगा? सेम, मतलब एक जैसा। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी आप लोग बुक में प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस सेट में प्रश्न देखिए, एग्जाम में प्रश्न देखिए, जो सेम दिखे उसको तुरंत काट कर दीजिएगा। जैसे इसमें क्या दिया है? डेट डिफरेंट दिया है, ये जो मंथ है सेम, ये जो ईयर है सेम। जो सेम देखे उसको काट दीजिएगा, क्या बचेगा? 1 और 30 में अंतर कितना? आप कहेंगे कि 29 दिन आया। अब 29 दिन में आप लोग क्या करेंगे? विषम दिन निकालेंगे। अब विषम दिन की संख्या किससे निकालते हैं? कुल दिनों की संख्या में किससे भाग लगाते हैं? 7। और जो हमारा शेष बचता है वही क्या कहलाता है? विषम दिन। यानी 7 चौको 28, शेषफल कितना बचेगा? 1 क्या दिया है? तो एक जो भी एक दिया रहेगा, सेम सम की बात करें तो बुधवार में 1 बढ़ा दीजिएगा। बुधवार में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गुरुवार। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए टाइप चेंज में क्या आपका मिलेगा? डेट सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम। ये टाइप, इसको 3 कर लीजिएगा कि जो हमने टाइप 1 2 पढ़ाया है इसको बना लीजिएगा टाइप नंबर 3। तीसरे टाइप में क्या दिया है? चलते हैं प्रश्न। इसमें क्या दिया रहेगा जी? डेट एक जैसा मिलेगा आप लोग को, ईयर एक जैसा मिलेगा और जो मंथ है अलग मिलेगा, मतलब डिफरेंट मिलेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखें तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? 5 अप्रैल 2008 को सोमवार था तो 5 सितंबर 2008 को सेम दिखे काट दीजिएगा। सेम दिखे काट देगा। समय नहीं, ऐसे नहीं लिखना कि 5 अप्रैल को दिया है। तुरंत पेपर में देखिए सेम देखे उसको कट कर देंगे कि कम से कम इस प्रश्न में 2-4 सेकंड की बचत हो जाए। हर क्वेश्चन में कुछ समय की बचत करेंगे तो उससे क्या होता है? अगले क्वेश्चन में हम लोग समय दे सकते हैं और सभी क्वेश्चन को कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दिया? अप्रैल से सितंबर। देखिए जहां से मंथ स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट सितंबर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने 5 सितंबर यहाँ से काट कर दिया है। तो मैंने हम 5 अप्रैल से लेंगे, सॉरी 5 तो कट गया है, यानी अप्रैल से लेंगे। और जो ये मंथ दिया है सितंबर के जस्ट 1 महीना पहले तक लेंगे विषम दिन, उसके बाद नहीं लेंगे। अप्रैल में कितना विषम दिन? तो आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे सबको पता है। उंगली पर गिनना भी आप लोग को बताए थे, कौन महीना 30 का, कौन महीना 31 का। तो अप्रैल कौन सा महीना होता है? 30 का। जब अप्रैल महीना 30 का होता है, इसमें विषम दिन कितना? तो 30 माने विषम दिन कितना जी? 2। 30 में विषम दिन कितना होगा? 2। चलिए अप्रैल पर से क्या सितंबर के 1 महीना जस्ट पहले तक जाना है भाई। तो अप्रैल के बाद मई 31 का महीना, यानी उसमें 3 विषम दिन। 31 में 7 का भाग करेंगे, 7 चौको 28, शेषफल कितना बचेगा? 3। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त। सितंबर लेंगे नहीं। अब बेटा किससे भाग लगाएंगे जी? 7 से लगाएंगे। देखिए 7 से या तो इसको जोड़िए, या तो 3 2 5 2 7 काट दीजिए, बात वही होगी। या तो जोड़ के भाग लगाइए या तो ऐसे करिए 3 3 6, यानी 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं, यानी शेषफल कितना बचेगा जी? 6। अब सोमवार में 6 बढ़ाएंगे तो सोमवार का मतलब क्या होता है? 1 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। और 7 माने क्या जी? 7 में 7 का भाग लगाएंगे कितना बचेगा? शेषफल 0। और 0 माने क्या? रविवार। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मात्र इतना बड़े क्वेश्चन है, मात्र हम लोग 1 से 2 लाइन में लगा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का हम लोग मिलेगा, मात्र अधिक से अधिक उसका सॉल्यूशन 3 लाइन से अधिक नहीं जाने वाला है, ध्यान में रख के लगाइएगा। प्रश्न दिया है 7। 7वां प्रश्न क्या दिया है? 10 मार्च 2003 को बुधवार था तो 10 जून 2003 को सेम जो दिखे उसको कट कर दीजिएगा। क्या बचा? मार्च से हमको जून तक जाना है, तो मार्च में कितने विषम दिन? तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी,
मार्च, ऐसे पढ़ाएंगे ना जी। मार्च का चौथा महीना है, तीसरा महीना। तीसरा महीना कितना है जी? तीसरा महीना 31 का महीना होता है। उसमें विषम दिन कितना होगा? तो विषम दिन कितना होगा आपका? विषम दिन होगा मार्च में विषम दिन कितना? 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून चलेंगे नहीं। क्यों कि मार्च से चलेंगे तो जो महीना दूसरा वाला महीना दिया रहेगा उसके जस्ट एक महीना पहले तक चलेंगे। अब बटे क्या करेंगे जी? 7। देखिए 3 3 6, 6 2 8, 8 में किससे भागाएंगे? 7। शेषफल कितना बचेगा जी? 1। 1 क्या करेंगे? बढ़ा के बताएंगे, यानी बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हाँ, टाइप चेंज आपको मिलेगा। इसमें टाइप क्या चेंज मिलेगा कि सभी डिफरेंट, डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर डिफरेंट। अगले जो प्रश्न हम लोग लगाएंगे तीनों डिफरेंट मिलेंगे। जब तीनों डिफरेंट मिलेंगे तो ये क्वेश्चन समझिए कि बहुत ठीक ठाक है, लेकिन इसको हम विषम दिन से ही लगाएंगे कम समय में। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दिया इसमें प्रश्न नंबर 8वां दिया है। 8वां क्या दिया है कि 12 अप्रैल 2006 को बुधवार था, तो 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा। 12 अप्रैल 2006 को सोमवार था। क्या दिया फिर? 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा। तीनों डिफरेंट दिया हो जब डेट, मंथ, ईयर तीनों डिफरेंट मिले, देखिए सब कोई काटने वाली चीज है नहीं। जब तीनों डिफरेंट मिले थे तीनों विषम दिन निकालिए। ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का अंतर कितने का? आप कहेंगे कि 12 और 30 में अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 12 और 30 में अंतर कितने का? 18। 18 विषम दिन निकालेंगे तो 18 विषम दिन कितना होगा? 7 गुना के 14 विषम दिन बचेगा, 4 बचेगा। विषम दिन कितना बचा? 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बताए थे? अप्रैल से जाएंगे तो अक्टूबर के जस्ट एक महीना पहले तक जाना है। अप्रैल में कितना विषम दिन? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कौन सा महीना है? चौथा महीना। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितना विषम दिन? 2 विषम दिन। क्यों कि अप्रैल 30 का महीना होता है। अप्रैल के बाद मई, मई में कितना विषम दिन? 3, क्योंकि मई 31 का महीना होता है। जनवरी, मार्च नहीं, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। लेंगे नहीं बटा, हाँ चलते हैं। यानी इसका विषम दिन कितना आया? 4 आया। ये पूरे मंथ में कितने विषम दिन आए? तो आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आए, यानी 2, यहाँ से यहाँ तक हमने सोल्यूशन कर लिया पूरा। अब क्या बचा? वर्षों में देखा जाए तो 6 से 11 में कितना डिफरेंट, कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? तो 6 5 11, 5 वर्षों का अंतर आ रहा है। 5 वर्षों में एक लीप वर्ष होगा। वह लीप वर्ष आप लोग को दिख रहा है कि 2006 और 11 में 2008 होगा, वह लीप वर्ष होगा। ऐसे अगर देखना भी नहीं आ रहा है तो तुरंत 5 में 4 का भाग लगाएंगे। भाग कितनी बार जाएगा जी? 4 एकम में 4। शेषफल कितना बचा? इससे मतलब नहीं है, जितनी बार भागफल गया वही क्या कहलाता है? आपका लीप वर्ष कहलाता है। एक लीप वर्ष तो 5 में से 1 कम 4 क्या होगा? साधारण वर्ष। आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन तो 4 में 4 होगा, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन तो यहाँ 2 होगा, और 4 2 कितना हो गया जी? 6, यानी 6 इसको भी लेंगे। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक विषम दिन निकाल लिया है। अब हम लोग जवाब देंगे अच्छे तरीके से। बटे क्या लगाएंगे जी? 7। देखिए 4 3 7, 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल हो गया, और 6 2 8, 8 3 11। 11 में किससे भाग लाएंगे जी? 7 से। कितना होगा? 7 एकम में 7, 7 4 11। अब देखिए 6 का दिन देकर पूछा है 11 का, यानी पहले का दिन देकर आगे का पूछा है, तो क्या करेंगे? यही 4 बढ़ा के बताएंगे। तो बुधवार मिस होता है क्या जी? 3, और 3 में 4, 4 बढ़ाएंगे कितना होगा? 7, और 7 में 7 का 7 मैंने समझिए कि 7 में 7 का भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 0, और 0 में क्या होगा? रविवार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए हम लोग ने क्वेश्चन अगर कोड पे लगाए होते,
कोड भी याद करना पड़ता है, एग्जाम में आप लोग कोड भी भूल जाते हैं, लेकिन विषम दिन एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए एसएससी द्वारा 13 में प्रश्न आया हुआ है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न दिया है 9वां। 2 फरवरी 2006 को रविवार था, तो 27 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? चलिए 2 फरवरी 2006 को। देखिए यहाँ से हम अंतर निकालिए, देखिए तुरंत यहाँ से विषम दिन निकालेंगे, अब यहाँ लिखेंगे तो समय लगेगा। अब बताइए 2 और 27 में अंतर कितने का? आप कहेंगे कि 25। 25 में विषम दिन निकालेंगे तो 25 में 7 का भाग करेंगे, 7 21। विषम दिन कितना है जी? 4। यानी डेट वाला काम खत्म हो गया। चलते हम लोग मंथ पे, यानी फरवरी से मई तक जाएंगे। अब देखिए फरवरी में कितना विषम दिन? 1 2006 है, और 2006 में फरवरी कितना का पड़ता है भाई? 28 का, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो फरवरी में कितना विषम दिन? 0। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 3 विषम दिन, क्योंकि 31 वैसे 3 2 3 2 क्रम चलता रहता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई तक जाएंगे नहीं, क्योंकि जस्ट इसके 1 महीना पहले तक हमको जाना है। यहाँ तक काम खत्म हो गया, यानी डेट का भी काम खत्म हो गया। चलते हम लोग ईयर पे। 6 से 9 तक में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 3 वर्ष का अंतर। इसमें कोई लीप वर्ष आया होगा? एक बार जब भी 4 से कम होके, जब भी 4 से कम वर्ष का डिफरेंट दिखे, एक बार देख लीजिएगा कि क्या इसके बीच में लीप वर्ष आएगा। लीप वर्ष मतलब जो 4 से, जो वह वर्ष जो 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए। तो इसके बीच में 8 आया है, और 8 हमारा लीप वर्ष है। यानी क्या होगा? यानी 1 लीप वर्ष, 2 साधारण वर्ष, यानी 2 साधारण वर्ष में 2 विषम दिन, और 1 लीप वर्ष में 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। तो 2 में कितना विषम दिन? 2, और 1 लीप वर्ष में कितना विषम दिन जी? 2, यानी 2 कुल कितना हो गया जी? 4, यानी यहाँ रख देंगे 4। बटे में किससे भाग लाएंगे जी? 7। 4 3 7 खत्म, 4 2 6, यानी 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे? रविवार में 6 जोड़ेंगे, तो रविवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? शनिवार, क्योंकि रविवार मतलब 0, और 0 में 6 जोड़ेंगे 6, और 6 में क्या होता है? शनिवार। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार है था, तो 12 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा? देखिए इन दोनों में अंतर कितने का? तो इन दोनों में 7 और 12 में अंतर कितने का? आप कहेंगे कि 5, यानी 5 विषम दिन, क्योंकि विषम दिन हमेशा 7 से कम होता है, तो इसको 7 से भाग करेंगे नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। सितंबर से कहाँ तक चलेंगे? अप्रैल तक। सितंबर से कहाँ तक चलेंगे? अप्रैल तक। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, सितंबर से अप्रैल तक जाएंगे। अच्छा सितंबर से अप्रैल तक जाएंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं जा पाएंगे। अब देखिए अब क्या चलेंगे? अप्रैल के सितंबर से 1 महीना पहले तक। जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए तो सितंबर से जाएंगे, तो देखिए ऐसा चलेंगे। अगर यह इससे चलें तो ये वाला महीना पड़ जाए। अगर एक प्रश्न ऐसा समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्ष का डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहीं से यहाँ तक चलेंगे। देखिए अप्रैल से, अप्रैल में कितना विषम दिन? मार्च अप्रैल में कितना विषम जी? 2। अप्रैल के बाद क्या पड़ेगा? अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त। सितंबर लेंगे नहीं, जैसे हमने सितंबर से चला था तो अप्रैल नहीं लिया था, अप्रैल से लेंगे तो सितंबर नहीं लेंगे। यहाँ तक मंथ का भी हमने क्या विषम दिन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? 2022 में और 12 में और 22 में अंतर कितने का? आप कहेंगे कि 10 वर्षों का अंतर। 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष? आप कहेंगे कि 2 लीप वर्ष, क्योंकि 10 में 4 का भाग 2 बार जाएगा। और कितना जी? 10 में से 2 कम कितना हो गया? 8। क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 8 में 8 होगा, और इसमें क्या होगा जी? 2। तो 2 दूना के 4, यानी 8 4 12। 12 मैंने क्या लिखेंगे? तो 12 मैंने क्या लिखेंगे जी? 5 लिख दिए, क्या दिक्कत है? 7 के में 7 5 12, क्योंकि हमको विषम दिन ही लेना है। अगर यहाँ 12 लेंगे तो जोड़ेंगे तो थोड़ा जोड़ बड़ा हो जाएगा। हमको जैसे छोटा छोटा कर लें उसी में हम लोग क्वेश्चन में समय बचाएंगे। बटे कितना जी? 7। देखिए 5 2 7, 5 2 7,
3 3 6 3 9, 9 में 7 को भाग लाएंगे, शेषफल कितना बचेगा जी 2 विषम दिन। 2 विषम दिन आया तो क्या दिया है जी, पहले का डेट दे के आगे का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि शुक्रवार में 2 बढ़ाएंगे, तो शुक्रवार में 2 बढ़ाएंगे तो शनिवार रविवार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। कैलेंडर का वीडियो देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आ गया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, बहुत कम ही। यहाँ से आज के बाद कोई भी तारीख पूछ दे, 29 तारीख 30 तारीख कोई भी तारीख एग्जाम में कैलेंडर से पूछ दे, तो आज के बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी है। प्रश्न को समझिए। तारीख पर आधारित प्रश्न, 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आया था? हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, सब कुछ हमने एक सीक्वेंस में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन छोटे से छोटे हम लोग बड़े की तरफ जा रहे हैं कि मात्र एक वीडियो मेरा कैलेंडर का बचेगा। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 में जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने ला कर दिखा देंगे कि यही प्रश्न आया है। अब समझिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग परीक्षा में देख लीजिएगा 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा, ध्यान दीजिएगा। 100 वर्षों में हमको ये बताइए आप लोग कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? तो आप कहेंगे कि सर 24 लीप वर्ष। ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगले पिछले वीडियो में। तो जब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष तक कितने साधारण वर्ष होंगे? तो 100 में से 24 कम कितना बचा जी? 76। क्या होगा? साधारण वर्ष, सिंपल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। क्या बताइए, जब कोई भी वर्ष जब साधारण वर्ष होगा तो उसमें 29 तारीख कितनी बार आएगा एक वर्ष में? तो आप कहेंगे कि एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगा। क्यों? कि जो सिंपल वर्ष होगा वो उसमें फरवरी 28 की फरवरी पड़ती है, और इसमें 29 तारीख आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। फरवरी को छोड़ के जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी महीने में 29 तारीख मिलेगा, लेकिन फरवरी में 29 तारीख नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी साधारण वर्ष हो उसमें 29 तारीख एक साल में 11 बार आता है। तो ये जो 76 साल है, तो एक साल में 29 तारीख 11 बार, तो 76 साल में कितनी? तो आप कहेंगे 76 में 11 गुणा कर दीजिए। अब देखिए, वही जब लीप वर्ष वाला वर्ष होगा तो उसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं जी? 29। उसमें फरवरी कितने की होती है जी? 29 की होती है। जब 29 की होती है तो इसलिए कहते हैं कि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ भी जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी लीप वर्ष वाला महीना होगा तो उसमें 12 महीना में 29 तारीख आएगा। यानी कह सकते हैं कि एक लीप वर्ष में 29 तारीख 12 बार आएगा। तो एक लीप वर्ष में 29 तारीख 12 बार आएगा, तो 24 वर्ष में कितनी बार आएगा? कहेंगे सर 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए। तो 11 छके 66 और 11 से 77 और 77 अच्छा कितना होगा जी? 11 छके 66, 11 से 77, 77 6 83। ठीक है। 12 चौको 48, अब 12 के 24 और 24 4 28। ये भी 29 तारीख, ये भी, दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना होगा? 8 6 14 के 4, 8 3 11, 1 12 के 2, 8 2 10 1 11। यानी आंसर आप लोग को क्या मिला कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? तो 100 वर्षों में 29 तारीख आपका आएगा 1124 बार। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आया। हमने डिटेल में इसको सॉल्व किया है लीप वर्ष, साधारण वर्ष की सहायता से। देखिए हमारा जवाब क्या होगा? 1124 बार आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है वही से 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा? अब बताइए 100 वर्षों में 29 तारीख कितने आया था? तो 100 वर्षों में 29 तारीख आप कहेंगे कि 1124 बार आया था। जस्ट इसके पहला क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में।
अब बताइए 100 का कितने गुना 200, आप कहेंगे कि 100 का 2 गुना 200, तो आप भी कहेंगे इसका भी हम 2 गुना कर दें। क्यों हम डिटेल में निकालेंगे, अगर एक का आंकड़ा पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आंकड़े निकाल सकते हैं। तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2248 ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, बताइए। 100 वर्षों में सॉरी 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो 100 वर्षों में कितनी बार, 1124 बार, तो 300 वर्षों में कितनी बार, तो 100 का क गुना 300, तो 100 का 3 गुना 300, तो 1124 का क गुना 3 गुना निकालेंगे, तो 3 चौको 12 के 2 और 3 दूना के 6, 1 7 और 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3, यानी 33 72 ऑप्शन जो दिया होगा, नहीं ये तो चूंकि मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, यानी इसका जवाब क्या होगा 33 72।